बंगाल में आज फिर संदेश खाली वाला हमला हुआ। एक और शाहजहां को बचाने के लिए सुरक्षा एजेंसियों पर हमला हुआ और इस बार भी ममता सरकार आरोपी के साथ खड़ी है। बंगाल में 7 फेज में वोटिंग होगी। पहला चुनाव 19 अप्रैल को है। दीदी अभी से रामनवमी में दंगे की बात करने लगी हैं। क्या बंगाल में कोई बड़ा दंगा होने वाला है? क्या बंगाल अपराधियों के लिए शेल्टर होम बन गया है? बंगाल में एक बार फिर संदेश खाली जिंदा हो गया। पहले संदेश खाली में ईडी पर हमला, अब ईस्ट मेदिनीपुर के भूपति नगर में एनआईए की टीम पर अटैक। पैटर्न सेम है, हमले का तरीका भी एक जैसा है। संदेश खाली में भी भीड़ ने अटैक किया तो ईस्ट मेदिनीपुर में भी आधी रात को वैसी भीड़ एनआईए की टीम पर आक्रमण कर दी। संदेश खाली में भी पत्थर लाठी डंडे से अधिकारियों को पीटा गया। ईस्ट मेदिनीपुर में भी वही दोहराया गया। संदेश खाली में ईडी के अधिकारियों की गाड़ी को निशाना बनाया गया तो ईस्ट मेदिनीपुर में भी वैसा ही नजारा दिखा। संदेश खाली और ईस्ट मेदिनीपुर के भूपति नगर में केंद्रीय एजेंसियों पर हुए हमले का सीधा कनेक्शन ममता बनर्जी की पार्टी से है। संदेश खाली में ईडी टीएमसी नेता शाहजहां के यहां रेड करने गई थी तो ईस्ट मेदिनीपुर में एनआईए की टीम भी टीएमसी नेता को ही पकड़ने गई थी। इनकी स्ट्रेटजी देखिए, हाथ में लाठी डंडे लेकर औरतें सबसे आगे बैठी हैं, सुरक्षा कर्मियों से बहस कर रही हैं, एनआईए की गाड़ी का रास्ता रोकने की कोशिश कर रही हैं और पुरुष इनके पीछे समर्थन में खड़े हैं। महिलाओं को शांत कराने की बजाय वो उन्हें और उकसा रहे हैं। इसके बाद भीड़ ने एनआईए की गाड़ी पर हमला बोल दिया। गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए। गाड़ी में बैठे एनआईए के 2 अधिकारी घायल हो गए। देखिए, बंगाल में कभी सीबीआई, कभी ईडी, कभी एनआईए पर अगर यहाँ के गुंडे लोग सरकार की मदद से हमलावर हो तो इनको हम घोर निंदा करते हैं। तर्क न्याय दे सकते कि जो हमला हो रहे हैं सही हो रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में कोर्ट है, न्यायपालिका है, न्यायाधीश है। इनका खिलाफ अगर कोई शिकायत रहे तो कोर्ट में जाना चाहिए। एनआईए पर हमला ईस्ट मेदिनीपुर में हुआ तो 550 किलोमीटर दूर उत्तर बंगाल के बालूर घाट में चुनाव प्रचार कर रही ममता बनर्जी तुरंत एक्शन में आ गई। आज के আমি এখানে আসার আগে মেদিনীপুরে ভূপতিনগরে মেয়েদের উপর যে হামলা হয়েছে এবং আমাদের এজেন্টদের অ্যারেস্ট করেছে, আমি তাদের ধিক্কার জানাই আর बीजेपी के बोली छी छी छी। 5 जनवरी को संदेश खाली में ईडी पर हमला हुआ था तो 6 अप्रैल को पूर्वी मेदिनीपुर में एनआईए की टीम पर अटैक। ईडी के अधिकारियों से डॉक्यूमेंट छीने गए थे तो मेदिनीपुर में आरोपियों को छुड़ाने की कोशिश की गई। 29 अप्रैल को शाहजहां को कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने पकड़ लिया तो भूपति नगर ब्लास्ट की जांच एनआईए कोर्ट के आदेश के बाद ही कर रही है। एनआईए का दावा है कि उन्होंने धमाके के 2 आरोपियों को पकड़ा है, लेकिन ममता बनर्जी उन्हें टीएमसी का पोलिंग बूथ एजेंट बता रही है। सच ये है कि ईस्ट मेदिनीपुर में धमाका हुआ था और यह भी सच है कि पकड़े गए लोगों का कनेक्शन टीएमसी से है। एनआईए की टीम जिन्हें गिरफ्तार की, इनमें टीएमसी का स्थानीय नेता बलाई चरण मैती है और दूसरा मनोव्रत जाना है। धमाके के केस में एनआईए की टीम को इनकी ही तलाश थी। एनआईए की टीम इन्हें पकड़ने के लिए 5 और 6 अप्रैल की रात करीब इनके 5 ठिकानों पर छापेमारी की और भूपति नगर ब्लास्ट के 2 आरोपियों को धर दबोचा। लेकिन इससे पहले एनआईए की टीम इन्हें लेकर निकलती, भीड़ ने घेर लिया और हमला बोल दिया। पहले संदेश खाली और फिर भूपति नगर में हुए हमले पर बीजेपी ममता बनर्जी और उनके शासन पर सवाल उठा रही है। ममता बनर्जी पर कार्यकर्ताओं को उकसाकर हमला करने का आरोप लगा रही है। कुछ दिन पहले हम लोग देखे थे जब ईडी ऑफिशियल्स आए थे
तब शेख शाहजहां संदेश खाली का जो गुंडा और ममता बनर्जी के भाई वो गुंडा बाहिनी लेकर और ईडी ऑफिशियल्स के ऊपर हमला किए, उनका सर फोड़ दिए। आज फिर से जब एनआईए आए तो वो एक ही चीज हम लोग देखे कि एनआईए के ऊपर आक्रमण हुए। एक टाइम वो बोले थे कि महिला लोग निकल के आइए, ईडी और सीबीआई को अगर देखते हैं तो घर से हाथा, खुंती, लाठी, मोटी जो भी मिलता है वो लेकर आक्रमण करिए सेंट्रल एजेंसी को। आज जो हुआ है उसका दाय ममता बनर्जी को लेना पड़ेगा। बीजेपी बंगाल में टीएमसी को अपराधियों के लिए सुरक्षित अड्डा बता रही है तो ममता बनर्जी इसे सियासत से जोड़ रही है। चुनाव में बीजेपी का वोट बैंक पॉलिटिक्स बता रही है। संदेश खाली हो या फिर भूपति नगर, टीएमसी के शेल्टर में छिपे अपराधियों पर जब सेंट्रल एजेंसियों का हंटर चला तो ममता ने डायरेक्ट मोदी पर प्रहार किया। अब ममता बनर्जी जिसे चॉकलेट बम धमाका बता रही है उसकी तस्वीर भी देख लीजिए। धमाका इतना जोरदार था कि घर की छत उड़ गई थी, घर का एक हिस्सा गिर गया था। धमाके के गूंज करीब 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी थी। धमाका 2 दिसंबर 2022 की रात करीब 11 बजे हुआ था। इस धमाके में टीएमसी के ही 3 कार्यकर्ताओं की मौत हुई थी। तृणमूल बूथ अध्यक्ष राजकुमार मन्ना, उनके भाई देव कुमार मन्ना और विश्वजीत गायन की मौत हुई थी। ममता बनर्जी एनआईए की छापेमारी को लेकर सवाल उठा रही है, लेकिन एनआईए हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस केस की जांच कर रही है। पिछले महीने एनआईए ने इस मामले में पूछताछ के लिए तृणमूल कांग्रेस के 8 नेताओं को समन भेजकर 28 मार्च को न्यू टाउन में एनआईए ऑफिस बुलाया था और इसी के बाद भूपति नगर ब्लास्ट में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। देखिए, ये भूपति नगर का जो इंसिडेंट है ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, लेकिन इसके पीछे एक शतरंज का खेल है जिसका खिलाड़ी है भारतीय जनता पार्टी। उसका संगठन नहीं है, वो सीबीआई, ईडी, एनआईए इसको भेज रहे हैं। अब देखिए, ये तो सामने आ गया है कि एनआईए के ऑफिसर के पास भाजपा का जो लीडर्स है वो गए थे और पूर्व मेदिनीपुर से लेकर कई जगह कर तृणमूल कांग्रेस का जो लीडरशिप है, बूथ वर्कर्स है, उसका लिस्ट दे दिया गया। उनको उठाइए, उनका समन कीजिए। ये लोग बोल रहा है कोर्ट से ऑर्डर आया। अरे क्या कोर्ट से ऑर्डर आया? आप भूपति नगर और संदेश खाली में केंद्रीय एजेंसियों पर अटैक के बाद ममता बनर्जी की सरकार बैकफुट पर आ गई है। बीजेपी संदेश खाली के जरिए महिलाओं के मान सम्मान पर टीएमसी नेताओं की चोट को बड़ा सियासी मुद्दा बना चुकी है। संदेश खाली पर अब लड़ाई मोदी और ममता के बीच हो गई है। पूरे बंगाल ने, पूरे देश ने देखा है कि कैसे टीएमसी सरकार ने संदेश खाली के गुनहगारों को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। संदेश खाली की महिलाओं के साथ जो हुआ वो टीएमसी के अत्याचार की पराकाष्ठा थी। अब बीजेपी ने संकल्प लिया है कि वो संदेश खाली के दोषियों को सजा दिलवा कर ही रहेगा। उन्हें जिंदगी जेल में ही काटनी पड़ेगी। তুমি সন্দেশখালীতে সন্দেশ দিচ্ছ, সন্দেশখালীর মা বোনেরা আমাদের সাথেই আছে, চিন্তা করার কোনো কারণ নেই। ভোটটা হলে মোদিবাবু দেখতে পাবেন। पश्चिम बंगाल में 7 चरणों में चुनाव है। फाइट बीजेपी और टीएमसी के बीच है। 19 अप्रैल को पहले चरण के लिए मतदान होगा और 17 अप्रैल को रामनवमी है। ऐसे में ममता बनर्जी को डर है कि कहीं उनकी छवि हिंदू विरोधी बनाकर बीजेपी मैदान न मार ले। दरअसल 2023 में बंगाल में 30 मार्च से 3 अप्रैल तक रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली गई थी। इस दौरान कई जगहों पर हिंसा और धमाके हुए थे। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में सबसे ज्यादा हिंसा हुई थी। इस मामले में 4 पुलिस स्टेशन में 6 एफआईआर दर्ज की गई थी।
लेकिन पुलिस जांच से असंतुष्ट हाईकोर्ट ने इस केस की जांच एनआईए को सौंप दी। ममता सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उसकी याचिका खारिज कर दी गई। अब बीच चुनाव साल 2023 में रामनवमी पर हुए दंगे की जांच की आंच टीएमसी के नेताओं तक कहीं ना जाए, ममता बनर्जी पहले से ही माहौल बनाना शुरू कर दी। রামনবমী নিয়ে একটা নিজেরাই দাঙ্গা করলো, তাতে এনআইএ কে পাঠিয়ে দিয়েছে। আমার কাছে ডকুমেন্ট আছে, বিজেপির নেতা জিতেন তিওয়ারি এনআইএ এসপির সাথে মিটিং করছে, আমরা তার কমপ্লেন পাঠিয়েছি, মনে রাখবেন। এখানকার বিজেপি নেতারা বলে দেবে ওর বাড়িতে গিয়ে ইনকাম ট্যাক্স রেড করো, ওর বাড়িতে ইডি করো, ওর বাড়িতে সিডি করো, আর তৃণমূল কংগ্রেস করলে সব চোর, আর তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ আমি আজ চোর বটে, তোমার পকেট ভর্তি কালো টাকায়। पश्चिम बंगाल में 67% हिंदू है, 30% के करीब मुस्लिम आबादी है। इस बार टीएमसी 5 मुस्लिम कैंडिडेट को मैदान में उतारी है। पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा की सीटों में से 13 सीटों पर मुस्लिम हार जीत का फैसला करते हैं। इसमें से 7 सीट पर मुस्लिम बहुसंख्यक है, बची हुई 29 सीटों पर हिंदू ही निर्णायक है। और ममता बनर्जी हिंदुओं को किसी भी हाल में नाराज कर जोखिम उठाना नहीं चाहती। और चुनाव से ठीक पहले सीए लागू कर मोदी सरकार मतुआ समुदाय से किए हुए अपने वादे को पूरा कर उन्हें अपने पाले में कर ली है। ममता बनर्जी इसलिए ज्यादा परेशान है क्योंकि पश्चिम बंगाल के 4 जिले नादिया, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना और पूर्वी वर्धमान पर मतुआ समुदाय के लोगों का बड़ा प्रभाव है। बंगाल में करीब 1.5 करोड़ मतुआ समुदाय के लोग रहते हैं। राज्य के करीब 8 से ज्यादा लोकसभा सीटों पर इनका प्रभाव है। सीए लागू कर अब मोदी ने इनकी भारत की नागरिकता को कंफर्म कर दिया है। ऐसे में लोकसभा चुनाव में इनका वोट ममता को नुकसान तो बीजेपी के स्कोर बोर्ड को बढ़ा सकता है।